हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिफाली अग्रवाल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। इसके हम एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हो वीडियो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक, आप जाके देख सकते हो। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं, तो ये आपका अपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो पूरा रिवीजन हो जाएगा पूरे चैप्टर का, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये 10 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली और सो वी थॉट टू अ पेग फास्टर इनटू द वॉल। सो इसमें यही बोला गया है कि एक्सट्रैक्ट में अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया हो तो ग्रैंडफादर ने और नरेटर ने मिलके किसको लिटिल क्लोजेट में, मतलब अलमारी में बंद कर दिया, जो कि नरेटर की बेडरूम में जाके खुलती है, और उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से सिक्योरली बांध दी है दीवार से अटैच करके। सो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। हु इज़ हिम इन दिस एक्सट्रैक्ट। इसमें हिम कौन है इस एक्सट्रैक्ट में, स्टार्टिंग में बात की थी। Him in this extract is a Toto, the baby monkey who was brought from the Tonga driver for the 5 rupees by the grandfather. Toto was brought him as a pet. टोटो की बात की गई है यहाँ पे। टोटो एक बेबी मंकी था जिसे ग्रैंडफादर ने 5 रुपीज़ में ख़रीदा था टोंगा ड्राइवर से, और उसे एज अ पेट बनाकर अपने घर पर लेकर आए थे। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन बनता है, वेयर वॉज ही पुट अवे एंड वाई। उन्होंने उसको वहाँ पे क्यों रखा, कहाँ पे रखा, क्यों रखा था वहाँ पे। टोटो वॉज पुट इन द क्लोजेट ओपनिंग इनटू द नरेटर्स बेडरूम वॉल। टोटो को क्लोजेट में रखा, अलमारी में बंद करके रखा जहाँ पे नरेटर का बेडरूम खुलता था। ही वॉज प्लेस देयर टू कीप हिज प्रेजेंस अ सीक्रेट फ्रॉम द ग्रैंड मदर। क्योंकि उसे छुपा के क्यों रखा गया, क्योंकि ग्रैंड मदर से उसकी प्रेजेंस को छुपाना था कि ग्रैंडफादर एक मंकी को लेकर आए हैं, क्योंकि ग्रैंड मदर को ना पेट्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो इसी वजह से ग्रैंड मदर से टोटो को छुपाने के लिए ग्रैंडफादर और नरेटर ने मिलकर दोनों ने उसे क्लोजेट में छुपा दिया। हाउ वॉज ही टाइड डेट इट्स प्रूव टू बी सिक्योर। उसे कैसे बांधा गया, क्या उसे सिक्योरली बांधा गया। ही वॉज टाइड टू पेग फास्टर इन थ्रू वॉल। तो इसमें यही बोला गया है कि उसको वॉल से बांधा गया, वहाँ पर कोई सॉकेट था, सॉकेट मतलब कुछ चीज़ थी जिससे टोटो को बांधा गया, और जब ग्रैंडफादर और नरेटर वहाँ से चले गए तो टोटो वहाँ से भाग गया। तो उसे बहुत सिक्योरली बांधा गया था। ऐसा नहीं है कि उसे हर्ट किया जा रहा है बांध कर ज़बरदस्ती या कुछ ऐसा, लेकिन उसे अच्छे से बांधा गया था, तभी तो वो भाग पाया। सो इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द फ्रेज और सो वी थॉट। तो इस फ्रेज में क्या सजेस्ट किया गया है। The phrase suggests that the narrator and his grandmother was proven wrong in believing that they had tied Toto securely to the peg। यहाँ पे grandmother नहीं है, ये मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे है grandfather, क्योंकि ग्रैंडफादर ने और टोटो और नरेटर ने मिलके टोटो को बांधा था। ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइड में कुछ मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि नरेटर और ग्रैंडफादर गलत प्रूव हो गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि टोटो को उन्होंने बहुत ही अच्छे से बांधा है और वो भाग नहीं पाएगा, ऐसा उनको लगता था, लेकिन टोटो क्या है, भाग गया। अब इसमें आ जाता है सेकेंड एक्सट्रैक्ट। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन द ट्रिप बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। इसका क्या मतलब है कि अनफॉर्चुनेटली मैं ग्रैंडफादर के साथ नहीं जा पाया उस ट्रिप पर, बट उन्होंने मुझे आकर वहाँ पे जो भी कुछ हुआ वो मुझे बताया। तो क्या क्या बताया था, क्या क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, विच ट्रिप इज़ बीइंग रेफर्स टू हियर। कौन सी ट्रिप की बात करी गई है, जो कि ग्रैंडफादर गए थे देहरादून से टू सहारनपुर, फ्रॉम देहरादून टू सहारनपुर। सेकेंड क्वेश्चन बनता है, वाई हैड ग्रैंडफादर गॉन देयर। वहाँ पर ग्रैंडफादर क्यों गए थे, क्योंकि उन्हें अपनी पेंशन कलेक्ट करनी थी। थर्ड क्वेश्चन बनता है, व्हाई डिड द ग्रैंडफादर टेल द स्पीकर अबाउट द ट्रिप आफ्टरवर्ड्स। व्हाई ग्रैंडफादर ने सारा ट्रिप में जो भी कुछ हुआ वो स्पीकर को आके, नरेटर को आके क्यों बताया। ग्रैंडफादर टोल्ड द स्पीकर अबाउट ऑल द मिस्चीव एक्ट ऑफ द टोटो। ग्रैंडफादर ने टोटो ने जितनी भी मिस्चीव एक्ट किया था, कि वो बैग के अंदर जंप कर रहा था और वहाँ पे सब सारा जो क्राउड है वहाँ पे सब देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है, बैग अपने आप जंप कैसे कर रहा है, ये सब आके ग्रैंडफादर ने अपने ग्रैंडसन को बताया। देहरादून प्लेटफॉर्म पे कैसे ये बैग हो रहा था, और एकदम से जब टिकट
कलेक्ट कर रहे थे ग्रैंडफादर, तो एकदम से टोटो ना अपना सर बाहर निकाल लिया टोटो ने बैग से, और एकदम से टिकट कलेक्टर एकदम से पीछे हो गए, मतलब थोड़ा सा शॉक्ड हो गए। तो उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर क्यों की थी? ही शेयर दिस इन्फॉर्मेशन बिकॉज ही वॉज वेरी फ्रेंडली विद हिज ग्रैंडसन, क्योंकि वो अपने ग्रैंडसन के साथ, नरेटर के साथ, स्पीकर के साथ वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, इसीलिए उन्होंने ये शेयर की इन्फॉर्मेशन। तो फोर्थ क्वेश्चन इसमें बनता है कि व्हाई डज द स्पीकर यूज़ द एक्सप्रेशन अनफॉर्चुनेटली। उन्होंने अनफॉर्चुनेटली वर्ड यूज़ क्यों किया, एक्सप्रेशंस यूज़ क्यों किया? द स्पीकर्स यूज द एक्सप्रेशन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ही इन्जॉयड द कंपनी ऑफ हिज ग्रैंडफादर, क्योंकि जैसे ग्रैंडफादर को बहुत फ्रेंडली थे अपने ग्रैंडसन से, वैसे ही उनका जो ग्रैंडसन है, जो नरेटर है, उनको ग्रैंडफादर की कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो कोई भी चांस मिस नहीं करना चाहते थे उनके साथ रहना। डू नॉट वॉन्ट्स टू मिस एनी चांस टू बी विद हिम। ठीक है, तो अब चलते हैं थर्ड एक्सट्रैक्ट की तरफ। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोटोटाइज, poured with his forefingers, gave grandfather a pleased and transparent look and said, "No charge. It is not a dog." तो इसमें क्या वो वाला सीन है, ये वो वाले बात की गई है कि जब टिकट कलेक्टर ने टोटो को एज अ डॉग बोल दिया था कि एज अ डॉग की टिकट लगेगी टोटो की, और जब ग्रैंडफादर ने अपना टोटोटाइज है वो बाहर निकाला कि आप इसका क्या चार्ज लोगे, ऐसा टिकट कलेक्टर से बोला, तो उन्होंने पहले उसको हल्के से टच किया, अपने 4 फिंगर से टच किया और ग्रैंडफादर को बोला एक लुक देते हुए कि नो चार्ज, ये कोई डॉग नहीं है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? व्हाई डिड द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टोटोटाइज? टिकट कलेक्टर बहुत क्लोजली टोटोटाइज की तरह कैसे देखते हैं? टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोटोटाइज इन ऑर्डर टू क्लासीफाई द एनिमल इन द कैटेगरी बिफोर चार्जिंग फॉर इट। उन्होंने क्यों क्लोजली उसे देखा टोटोटाइज को? क्योंकि वो क्लासीफाई कर रहे थे कि ये किस एनिमल में आएगा, मतलब कि इसकी कितनी टिकट लगेगी, इस वाले एनिमल की लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि चार्ज करने से पहले वो क्लोजली देख रहे थे उसे टच करके। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन बनता है, हाउ डिड द टिकट कलेक्टर एग्जामिन द टोटोटाइज? उन्होंने एग्जामिन क्यों किया? क्योंकि कैसे किया उन्होंने एग्जामिन? अपनी फिंगर से उसे टच करके उसे हिला कर देखा, मतलब हाउ डिड लिखा है ना, तो उसे कैसे एग्जामिन किया था? उसे टच करके अपनी फिंगर्स से थोड़ा सा उसे हिलाकर। थर्ड क्वेश्चन बनता है, व्हाट टाइप ऑफ लुक डिड द टिकट कलेक्टर गेव टू ग्रैंडफादर? टिकट कलेक्टर को कौन सा लुक दिया था टिकट कलेक्टर ने ग्रैंडफादर को? द टिकट कलेक्टर गेव अ प्लीज एंड द transparent look to the grandfather. He gave this look because he felt happy that he had classified the Toto as other than a dog and had thus saved grandfather from paying extra. So ticket collector ने एक ऐसा look दिया, gave this look, उन्हें ये look क्यों दिया था? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने टोटोटाइज को डॉग की कैटेगरी में नहीं डाला और ग्रैंडफादर को सेव कर लिया कि उन्हें एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन बनता है, वाई वर द चार्ज waived by the ticket collector? The charge was waived because the टोटोटाइज was not a dog. टोटोटाइज का चार्ज उन्होंने क्यों नहीं लिया था? क्योंकि टोटोटाइज डॉग की कैटेगरी में नहीं आता था और फेयर चार्ज किसका लगता, टिकट किसका लगता? ओनली डॉग का लगता। ठीक है, तो ये इसमें बोला गया है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ठीक है, फोर्थ एक्सट्रैक्ट, how would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. अब ये वाला कौन सा फ्रेज़ है जो चैप्टर में था कि वो अपना टेम्परेचर चेक करता है अपना हाथ डालकर पानी में, और फिर वो बाथ लेने के लिए जाता है। पहले अपना एक पैर डालता है, फिर दूसरा, जैसा कि मैं करता हूँ। अब किसे करते हुए देखा है, किसने देखा है, ये बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ ही एंड व्हाट इज़ ही डूइंग? इसमें ही कौन था, कौन नहा रहा था? ही इज़ अ टोटो, ग्रैंडफादर पेट मंकी। ही इज़ डूइंग अ वार्म वाटर बाथ ऑन अ कोल्ड विंटर डेज पे जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वो गर्म पानी से नहाता है। तो वाई डज ही चेक द टेम्परेचर? वो टेम्परेचर क्यों चेक करता है? टू मेक श्योर दैट द वाटर इज़ जस्ट वार्म इनफ टू बाथ।
वो इसलिए चेक करता है कि नहाने के लिए जो पानी जो है वो नहाने के लिए अच्छे से गर्म है, मतलब जिसमें वो नहा सके, इतना गर्म है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट द टोटो फ्रॉम द बिहेवियर डिस्क्राइब इन दिस एक्सट्रैक्ट। आप क्या ओपिनियन करोगे, आपका क्या ओपिनियन होगा जो टोटो का जो बिहेवियर था इस एक्सट्रैक्ट में जो दे रखा है, आप उसे कैसे डिस्क्राइब करोगे। टोटो का बिहेवियर शोज दैट ही इज अ keen observer. He seen that the narrator taking a bath and he behaved in a similar manner while bathing himself. तो टोटो का जो बिहेवियर है वो ऐसा बिहेवियर है कि दूसरों को ऑब्जर्व करेगा और वो जल्दी से वो चीज़ सीख लेगा। तो नरेटर को उसने नहाते हुए देखा था, तो वो सिमिलर वे में उसी मैनर में वो बिहेव कर रहा था, उसी मैनर में वो नहा रहा था। तो उसका बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट मंकी बोल सकते हो कि वो कॉपी करने में, आपने देखा होगा एनिमल्स कॉपी करने में बहुत होशियार होते हैं, वो कॉपी कर लेते हैं। तो यही चीज़ टोटो ने भी की। फोर्थ है, व्हाट वुड टोटो डू नेक्स्ट। टोटो ने उसके बाद क्या किया, उसने पानी चेक किया, टेम्परेचर चेक किया, अपना पैर डाल के देखा कि नहाने के लिए पानी सही है नहीं। उसके बाद उसने क्या किया था, टोटो वुड रब सोप ऑल ओवर हिमसेल्फ विद हिज हैंड एंड फीट। टोटो ने सोप लिया, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स नहाते हैं, जैसे नरेटर नहा रहे थे कि सोप लिया और अपने हैंड्स और फीट, हाथ और लेग्स पे, फीट पर मलना शुरू कर दिया, रब करना शुरू कर दिया। तो यही चीज़ टोटो ने नेक्स्ट की। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ एक्सट्रैक्ट पे। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ जैक फ्रूट ट्री, द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, ही रिमेन्ड देयर ऑल द आफ्टरनून ईटिंग स्लोली। तो इसमें किसकी बात की गई है, टोटो की, कि वो ब्रांचेस पे बैठा हुआ था, जैक फ्रूट का ट्री था, उसकी डिश जो थी, खाने की जो डिश थी वो उसके हाथों में थी और वो पूरे आफ्टरनून बैठा रहा और स्लोली खाता रहा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हु इज़ हिम इन दिस एक्सट्रैक्ट, हु फाउंड हिम। तो इस एक्सट्रैक्ट में हिम कौन है, हिम हम देखते हैं हिम कहाँ पे आई, वी फाउंड हिम। हिम इन दिस एक्सट्रैक्ट इज अ ग्रैंडफादर्स नॉटी पेट टोटो द बेबी मंकी। टोटो ही था जो कि वहाँ पे ट्री पे बैठा हुआ था। ही वॉज फाउंड बाय द मेंबर ऑफ नरेटर्स फैमिली। उसको नरेटर की फैमिली ने फाउंड किया कि वो ट्री पर बैठा हुआ है डिश को लेकर। तो वेयर डिड ही गेट द डिश फ्रॉम, उसे डिश वो कहाँ से मिली थी, डाइनिंग टेबल से मिली थी। जब लंच टाइम हो चुका था तो वहाँ से उसने उस डिश को उठा लिया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वाई वॉज ही इन द ब्रांच ऑफ द जैकफ्रूट ट्री। वो वहाँ पे ब्रांच पे जाके क्यों बैठ गया डिश लेकर। ही वॉज escaped to the tree with the dish as he do not wish to get caught or punished for this mischief. तो वो वहाँ से भाग गया था क्योंकि डिश लेके भाग गया था क्योंकि वो पकड़ा गया था और उसको not wish to get caught and punished for his mischief। उसने जो गलती की है, उसने जो गलती की थी, क्या गलती थी कि ग्रैंड मदर के ऊपर उसने प्लेट फेंका था। तो इसीलिए उसने वो पूरी डिश वहाँ पे बैठ के पूरे दिन आफ्टरनून में पूरा टाइम उसने वो डिश स्लोली ख़त्म किया और वो वहाँ से भाग गया कि उसको पनिशमेंट ना मिले, इसलिए वो वहाँ पे भाग गया और ट्री पे जाके बैठ गया। नेक्स्ट है, वाई वॉज ही ईटिंग एंड वाई वॉज ही ईटिंग इट स्लोली। वो क्यों खा रहा था और वो स्लोली क्यों खा रहा था, क्या चीज़ खा रहा था वो, ही वॉज ईटिंग पुलाव, चावल खा रहा था, विच इज़ मेड अप ऑफ राइस चावल खा रहा था वो बैठ के, पुलाव बने हुए थे। ही वॉज ईटिंग इट स्लोली बिकॉज देयर वर टू मैनी स्मॉल ग्रीन्स टू बी फिनिश्ड। वो स्लोली इसलिए क्या खा रहा था क्योंकि उसके अंदर ना बहुत सारे स्मॉल ग्रेन्स थे जिसे वो फिनिश करना चाहता था। बिसाइड ही वॉज नॉटी एंड ईटिंग स्लोली गिव हिम अ चांस टू टीज दोज हु आर ट्राइंग टू कैप्चर हिम। तो वो बहुत ज़्यादा नोटी था और वो स्लोली इसलिए खा रहा था क्योंकि वो टीज़ कर रहा था ग्रैंड मदर को और उसने फिर वो वापस खाकर वो प्लेट भी तोड़ दी थी, 100 पीसेस में कर दी थी। तो दोज हु वर ट्राई टू कैप्चर हिम, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जो लोग, मतलब कि जो उसने गलती की थी, तो इसीलिए वो स्लोली बहुत टीज़ करने के लिए वो खा रहा था। सिक्स्थ फ्रेज है, ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर द सम टाइम अंटिल अ ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हर्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द कैटल। तो अब इसमें क्या बोला गया, ये वो वाला टाइम है कि विंटर्स का टाइम है और चाय उबल रही थी कैटल के अंदर और एकदम से टोटो को पता नहीं क्या मस्ती सूझी और वो उसके अंदर जाके बैठ गया
और सही टाइम पे ग्रैंड मदर आई और उसे उसमें से बाहर निकाला कि वो हाफ बॉयल ऑलमोस्ट हो ही चुका था। तो इसमें क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, हु इज़ ही इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट में ही कौन है, टोटो है, क्योंकि टोटो ही को ही ग्रैंड मदर ने बाहर निकाला था। हु हेल्प्ड हिम, किसने टोटो की हेल्प की थी, ग्रैंड मदर ने हेल्प की थी। फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द लाइन दैट मीन्स द सेम एज पुल विद एफर्ट्स, एफर्ट्स के साथ पुल किया था, मतलब एफर्ट्स के साथ उसे बाहर निकाला था। अराइव्ड एंड होल्ड हिम, तो इसी का मतलब है टू पुल्ड विद एफर्ट्स। फोर्थ क्वेश्चन बनता है व्हाट ही वांट्स टू डू एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वो क्या कर रहा था, टोटो वांट्स टू टेक अ वार्म बाथ, वो गर्म बाथ ले रहा था क्योंकि विंटर्स का ही टाइम था, ठीक है, और उसे नहाना बहुत पसंद था। सेवेंथ एक्सट्रैक्ट बनता है टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अ पेरेंट कॉज पुलिंग एट हर halter and tried to keep her head as far as possible from the bundle of hay। तो इसमें क्या है कि किसने बहुत सरप्राइजली नाना को फाइंड किया और एकदम से वो अपने जो गर्दन है उसको पीछे पुल कर रहा था, अपने सर को ऐसे पीछे पुल कर रहा था। वो क्यों कर रहा था ये सब, तो फर्स्ट इज़ हु इज़ नाना, नाना इज़ अ ग्रैंड फादर्स फैमिली डोंकी, वो ग्रैंड फादर की फैमिली डोंकी है। सो इसमें सेकेंड क्वेश्चन बनता है हु इज़ ही इन द गिवन लाइन एंड वाई ही मेड अ विजिट टू स्टेबल, वो वहाँ पे ही कौन बोला गया है इन लाइंस में, और वो वहाँ पे जहाँ पे पेट्स रह रहे थे ग्रैंडफादर के, तो वो वहाँ पर क्यों गए थे। ही इसमें ग्रैंडफादर को ही बोला गया है, वो चेक करने के लिए आए थे कि टोटो कंफर्टेबल वहाँ पर है या नहीं और पेट्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वाई वॉज नाना पुलिंग हर हेड फार फ्रॉम द बडल ऑफ हे, तो टोटो ना क्या कर रहा था कि नाना अपनी गर्दन पीछे कर रहा था, तो टोटो वॉज फास्टन ऑन हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटर टीथ, वो अपने टीथ से ना उसको उसके लॉन्ग लॉन्ग जो कान थे उसको खींच रहा था। सो नाना पुल हर हेड फार फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ हे, तो वो वहाँ से नाना अपने हेड को पुल कर रहा था, तो मतलब टोटो नाना को परेशान कर रहा था बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से नाना भी परेशान हो रहा था और वो कभी दोस्त भी नहीं बन पाए। तो क्वेश्चन नंबर डी बनता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होल्टर, होल्टर का मतलब क्या होता है कि अ रोप जिससे हम एनिमल्स को हॉर्सेस को बांधते हैं, वो वाली रोप, ठीक है। अब एट्थ एक्सट्रैक्ट होता है अब ऑब्जर्व टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ द पेट वी कुड कीप फॉर द लॉन्ग, ऑब्वियसली टोटो उस सॉर्ट का पेट नहीं है, मतलब कि हम उसे ज़्यादा देर तक, अब ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा हफ्तों महीने तक हम उसे अपने पास एज अ पेट बना के रख पाएँ। ऐसा क्यों बोला गया था। हु इज़ टोटो, टोटो इज़ अ बेबी मंकी ब्रॉड बाय द ग्रैंडफादर एज अ पेट, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी, ऑथर कौन है, रस्किन बॉन्ड है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बनता है कमेंट ऑन वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द टोटो, टोटो का एक कैरेक्टर आपको बताना है इसके अंदर, टोटो वॉज वेरी मिस्चीव आप बोल सकते हो। सो फोर्थ क्वेश्चन है स्पीकर ने इसमें क्या कहा है, द स्पीकर सेट द गिवन लाइन बिकॉज टोटो वॉज मेकिंग अ पीरियडिकल लॉस ऑफ डिशेज क्लोथ्स, टोटो ना बहुत ज़्यादा लॉस करता था, डिश तोड़ देना, जो आपने जैक फ्रूट का पीछे पढ़ा होगा, पीछे जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि वो ट्री पे जाकर बैठ गया और उसने पूरी डिश खा ली और उसके बाद प्लेट को नीचे फेंक दिया और वो 100 पीसेस हो गए उस डिश के। क्लोथ्स छेद कर देना, क्लोथ्स में, कर्टन्स में छेद कर देना, वॉलपेपर फाड़ देना, तो ये सब इतना एफर्ट नहीं कर पाते थे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, क्योंकि उनकी मिडिल क्लास फैमिली थी, इतने ज़्यादा वो रिच नहीं थे, तो वो इतना ज़्यादा लॉस सफ़र नहीं कर सकते थे, सहन नहीं कर सकते थे, तो यही चीज़ में बोली गई है। नाइन्थ बनता है एक्सट्रैक्ट अ फ्यू हॉर्स लेटर व्हेन द ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, we found that the wall, which has been covered with the ornamental papers chosen by the grandfather, now stood up as a naked brick and plaster। इसमें क्या बोल रहा है कि हम कुछ घंटे बाद लौट के आते हैं तो ग्रैंडफादर ना ये रियलाइज़ करते हैं कि टोटो ना भाग गया, और टोटो ने क्या किया कि जो वॉल है उस पर जो ऑर्नामेंटल सजाने के लिए हम पेपर्स वगैरह यूज़ करते हैं जो कि ग्रैंडफादर ने लगा रखे थे, वो पेपर्स फट चुके थे, अब आपको प्लास्टर और ईंट वगैरह दिख रही थी उस दीवार पर। तो इसमें क्या क्वेश्चन बनता है हु इज़ आई इन द गिवन फ्रेजेस, इन द गिवन पैसेज, आई कौन है इसमें, ऑथर है। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज वेयर इट्स मीन डिलीवरेंस, इसका मतलब होता है रियलाइज, ये रहा,
आई केम बैक टू रिलीज टोटो, मतलब इसका मतलब होता है कि रिलीज़ करना टोटो को। थर्ड है वॉज ग्रैंड फादर प्लीज्ड और वरिड बाय व्हाट टोटो डिड, कि ग्रैंड फादर और जो ग्रैंड फादर बहुत ज़्यादा वरिड थे, चिंता थी उन्हें इस बात की कि टोटो ने ये जो करा है। लेकिन ग्रैंड फादर को बहुत मज़ा आ रहा था टोटो ने ये जो परफॉर्मेंस दिया था कि उसने ये सब किया, तो ग्रैंड फादर वरिड नहीं थे, वो खुश थे, वो बहुत तारीफ़ कर रहे थे टोटो की। तो इसमें फोर्थ क्वेश्चन बनता है, डू यू थिंक टोटो इज़ मिसचीव और नॉट एंड वाई? आपको क्या लगता है टोटो के मिसचीव है? अगर नहीं है तो क्यों? हाँ, बट हमारे अकॉर्डिंग हाँ, टोटो बहुत मिसचीव है। एज ओनली फॉर फ्यू आवर्स ही डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन द रूम, क्योंकि रूम के अंदर उसने सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया। ऑर्नामेंटल पेपर्स, जो कोट था नरेटर का, और भी चीज़ें बहुत सारी उसने डिस्ट्रॉय की ग्रैंडफादर के घर में। सो लास्ट एक्सट्रैक्ट है, ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर ने ये चीज़ बोली, ही इज़ क्लेवर, गिव टाइम, उसे अगर टाइम देते तो आई एम श्योर वो उस ब्लेज़र के बहुत सारे पीसेस कर देता और उन पीसेस का रोप बनाकर वो विंडो से भाग जाता। तो इसमें क्या क्वेश्चन बनता है कि हु सेड दिस टू हुम, ये लाइन किसने किसको कही है? ग्रैंडफादर ने ये ऑथर को कही है। सो बी सेकंड क्वेश्चन बनता है, हु इज़ ही इन द गिवन एक्सट्रैक्ट? ही टोटो को बोला गया है कि टोटो इसकी रोप बनाता और वहाँ से भाग जाता। थर्ड दे रखा है, व्हाई डज द स्पीकर से दिस, स्पीकर ने ये चीज़ क्यों बोली थी? क्योंकि ग्रैंडफादर सेड दिस बिकॉज ही वॉज वेरी काइंड टूवर्ड्स एनिमल्स, क्योंकि ग्रैंडफादर ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि उन्हें एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद थे, उनके पास बहुत सारे एनिमल्स थे, तो बहुत काइंड थे एनिमल्स की तरफ। सो फोर्थ को है, वॉज द स्पीकर प्लीज्ड? येस, द स्पीकर इज़ प्लीज्ड। सो यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट 10 इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट ख़त्म होते हैं। तो आई होप आपको ये सारे अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।